तो चलिए पोटिस्टा में एक अंदर ग्रुप है जिनको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। स्लाइम मोल्ड्स क्या है? स्लाइम मोल्ड्स आप देखेंगे तो या तो ऐसे लिखा मिलेगा या ऐसे लिखा मिलेगा। तो स्लाइम मोल्ड्स जो हैं इनको कहाँ रखा गया है? इनको जिम्नोमाइकोटा में रखा गया है और ये मेनली सैप्रोफाइटिक पोटिस्ट होते हैं। मतलब इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। कुछ स्पीसीज स्लाइम मोल्ड्स के ये पैरासाइट के रूप में मिलते हैं फंजाई, एल्गी और अदर होस्ट पे, और इनको कंज्यूमर डिकम्पोजर पोटिस्ट भी कहा जाता है या इनको फाल्स फंजाई कहते हैं। एक्चुअली इनको फाल्स फंजाई क्यों कहते हैं कि अगर इनका न्यूट्रिशन देखा जाए तो सैप्रोफाइटिक होता है। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ये भी एक फिनोटाइप है फंजाई का। तो क्योंकि इसमें फंजाई जैसा न्यूट्रिशन होता है और इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, स्लाइम मोल्ड्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, इनमें जो न्यूट्रिशन होता है वो सैप्रोफाइटिक होता है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज में सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है। तो क्लोरोफिल का ना पाया जाना और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ये फंजाइस के फीचर्स से मैच करता है, इसलिए इनको फाल्स फंजाई भी कहते हैं। इनको स्लाइम मोल्ड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो वेजिटेटिव बॉडी होता है वो स्लाइमी मास डेवलप करता है। मतलब ये इनका जो वेजिटेटिव बॉडी होता है वो आप देखेंगे डिकेइंग वुड्स, लीव्स, इन सब पे ये एक स्लाइमी मास, फ्लैटन मास जैसा प्रतीत होता है, स्लाइमी इन नेचर। क्योंकि इनका अपीयरेंस स्लाइमी होता है इसलिए इनको स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। ये जो स्लाइम मोल्ड्स हैं ये मेनली मॉइस्ट, कूल फॉरेस्ट एरिया में पाए जाते हैं। मेनली आप देखेंगे तो ह्यूमिड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं उनमें ये अधिकतर पाए जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इनमें सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन होता है, तो ये कहाँ पाए जाएंगे? जैसे कि डिकेइंग ट्विग्स हुआ, वुड हुआ, लीव्स हुआ, इन पर ये पाए जाते हैं। और ये क्रीपिंग इन नेचर होते हैं, मतलब आप देखेंगे ये इन सरफेस पे ग्रो करते हैं, मूव करते हैं, और जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको ये इनगल्फ करते हैं या कहिए आप उनको एज अ फूड के रूप में इंजेस्ट करते हैं। तो इनमें एक्चुअली एनिमल टाइप का बिहेवियर भी होता है। जैसे कि फूड इंजेस्ट कर रहे हैं तो ये एनिमल टाइप का बिहेवियर है। सैप्रोफाइटिक नेचर है, फंजाई जैसा न्यूट्रिशन है, लेकिन ये क्या होता है कि वहाँ पे जो डिकेइंग मैटर होता है उसको ये इनगल्फ कर लेते हैं इंडोसाइटोसिस के द्वारा। मतलब ये कि अगर वहाँ पे कोई पार्टिकुलेट फूड है, फूड पार्टिकल्स है, मान लीजिए कोई पार्टिकुलेट फूड मटेरियल है, तो वो उनको इंजेस्ट करेंगे। इंजेक्शन जो होता है ये किसका न्यूट्रिशन होता है, मतलब किसका न्यूट्रिशन कैरेक्टरिस्टिक है? ये एनिमल का न्यूट्रिशन कैरेक्टरिस्टिक है, इंजेशन। इंजेशन ये एनिमल का न्यूट्रिशन कैरेक्टरिस्टिक है, और सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ये फंजाई का न्यूट्रिशन शो करता है। तो इसमें दोनों का होता है। फंजाई टाइप न्यूट्रिशन होता है, ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को एज अ फूड यूज करते हैं, और अगर वहाँ पे पार्टिकुलेट फूड मटेरियल्स होता है तो उसको ये इंजेस्ट कर लेते हैं। स्लाइम मोल्ड्स में दो मेजर ग्रुप्स हैं। पहला क्या है? ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, और दूसरा क्या है? सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को मिक्सोमाइसिट्स में रखा गया है, और इसमें जो वेजिटेटिव बॉडी होता है वो डिप्लॉयड होता है, जिसको प्लाज्मोडियम कहते हैं। और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को एक रेशियोमाइसिट्स में रखा गया है। किस में रखा गया है? एक रेशियोमाइसिट्स में रखा गया है। और इसमें जो वेजिटेटिव बॉडी होता है वो क्या होता है? हैप्लॉयड मिक्स अमीबा, और इसको सीडोप्लाज्मोडियम भी कहते हैं। हम ए सेलुलर और सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स को आगे अच्छे से देखेंगे।
और ये जो स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, इनमें दोनों का कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, प्लांट्स का भी होता है और एनिमल लाइक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। प्लांट का फीचर क्या है? अगर हम प्लांट्स का फीचर देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें स्पोर्स बनता है, और स्पोर्स में जो वाल होता है वो सेलुलोजिक सेल वाल होता है। पहला चीज ये प्लांट से रिलेटेड है। और सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन भी प्लांट मतलब फंजाई का एक कैरेक्टरिस्टिक है, तो फंजाई भी प्लांट्स होते हैं। तो ये भी फीचर सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ये प्लांट का फीचर है, मतलब स्पोर का प्रोडक्शन, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और स्पोर में सेलुलोजिक सेल वाल पाया जाता है। तो ये जो 3 मेन कैरेक्टर मैंने बताया ये प्लांट्स के हैं। अगर एनिमल का कैरेक्टर की बात करें तो इनमें सेल वाल नहीं पाया जाता है, ये कैरेक्टर हो गया। एक्चुअली जो सेल वाल होता है वो केवल और केवल स्पोर में पाया जाता है। बाकी जो वेजिटेटिव बॉडीज हैं, चाहे वो आपका प्लाज्मोडियम हुआ या मिक्स अमीबा हुआ या स्यूडोप्लाज्मोडियम जिसको कहते हैं, ये सेल वाल लेस होते हैं। तो स्लाइम मोल्ड्स में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ये एक एनिमल कैरेक्टर है। स्लाइम मोल्ड्स में सेल वाल नहीं पाया जाता है, ये भी एक एनिमल कैरेक्टर है। अगर वेजिटेटिव बॉडी की बात करें तो स्लाइम मोल्ड में सेल वाल नहीं पाया जाता है, सेल वाल केवल स्पोर में पाया जाता है। तो क्योंकि इनका बॉडी सेल वाल लेस है तो ये भी एक एनिमल फीचर है, और ये इंजेस्ट करते हैं फूड पार्टिकल्स को, तो ये भी एक एनिमल फीचर है। और इनमें मूवमेंट भी होता है अमीबॉयड टाइप का, ये भी एक एनिमल फीचर है। तो कुल मिलाकर स्लाइम मोड्स जो होते हैं ये दोनों प्लांट के और एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स जो हैं उनको शो करते हैं।